Hello, guys, and welcome to SolveSphere. So, today, guys, as I've been solving some topical questions, past paper questions, I've brought an industries question. So, let's get started. Study photograph A, which shows a brickworks near Kanai, Balochistan plateau. Describe the main features of the brickwork shown in the photograph. अब हमें यहाँ brickworks के जो features होते हैं वो photograph से देख के हमें बताने हैं. तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि फिगर से रिलेटेड है. सबसे पहले मैं ये जो आप बड़े टावर हैं इन्हें देख सकते हैं. दीज आर कॉल्ड फर्नेंसेस और किल्न्स. आप इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं. उसके अलावा आप देख सकते हैं उनके ऊपर चिमनीज़ हैंगी. ये इनकी एक और करेक्टरिस्टिक है. ये देखें यहाँ पे आपको चिमनीज़ दिखेंगी. उसके अलावा जो है इनसे पॉल्यूशन हो रही है कि आप देखेंगे ब्लैक गैसेस जो हैं वो एमिट कर रहे हैं. उसके अलावा अगर मैं रोड देखूं तो ये यहाँ इस रोड पे मुझे मोल्ड्स नज़र आ रहे हैं. पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी मोल्ड्स नज़र आ रहे हैं. उसके अलावा अगर आप पीछे देखें गौर से तो ये कम्युनिकेशन लाइन भी है. टेली कम्युनिकेशन टावर भी है. कम्युनिकेशन लाइंस भी हैं, वायर्स हैं. उसके अलावा बैकग्राउंड में माउंटेन्स भी हैं. तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्रिक्स रखी हुई हैं तैयार हुई हुई है जो हैं तैयार हुई हुई bricks हैं. The photograph is not clear, but if you would see a clear photograph, you could see them clearly. So these are the all main features of the brickwork. So let's write them. So, as we have discussed, furnaces, chimneys, then pollution or black gases, and then molds. So now let's move on to the next part. The part B says study figure 4 which shows location of Pipri Steelworks. हमें यहाँ फोटोग्राफ दी हुई है और हमसे सवाल किया है नेम 3 रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील. अब प्रोडक्शन ऑफ स्टील में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं. सबसे पहले मैं आयरन ओर यूज़ करता हूँ. उसके अलावा मैं कोकिंग कोल यूज़ करता हूँ जो कि इम्पोर्ट किया जाता है. आयरन ओर भी इम्पोर्ट किया जाता है. उसके अलावा मैगनीस जो है वो यूज़ होता है. अगर मैं लोकली की बात करूँ तो लाइमस्टोन यूज़ होता है जो कि हमें लोकली अवेलेबल है. तो ये सब रॉ मटेरियल्स हैं. आप कोई भी 3 लिख सकते हैं. मैं यहाँ लिखूँगा लाइमस्टोन, कोकिंग कोल एंड आयरन ओर. आयरन ओर, कोकिंग कोल and limestone. So this part is also been solved. So let's move on to the next part. Reference to figure 4 explain why the steel mill was located here. अब हम फिगर पे जाते हैं और फिर स्टडी करते हैं कि स्टील मिल वहाँ लोकेट क्यों की गई थी. अब मैं अगर फिगर को गौर से देखूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ दिखता है पोर्ट कासिम. अब जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हम कोकिंग कोल और आयरन और इम्पोर्ट करते हैं. तो अगर पोर्ट कासिम करीब में ही होगा तो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी. उसके अलावा जो है मैं देख सकता हूँ कि आप मेन लाइन कराची टिल कोटरी देख सकते हैं, मेन रोड देख सकते हैं. इसका मतलब है रेलवे कनेक्शंस और रोड कनेक्शंस दोनों हैं. तो यानी जो मेरे रॉ आइटम्स हैं वो थ्रू आउट, जो मैं स्टील प्रोड्यूसर आई मीन, वो थ्रू आउट द कंट्री सेल किया जा सकता है. उसके अलावा जो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वाइडेंड चैनल, घारू क्रीक, वो जो है मेरी उसको प्रोवाइड करेंगे, वाटर को प्रोवाइड करेंगे, वाटर अवेलेबिलिटी होगी. उसके अलावा मैं देख सकता हूँ साइट फॉर टाउनशिप है, यानी जो मेरे लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं उनको मैं यहाँ जगह दे सकता हूँ. तो लेबर जो है मेरा यहीं रह सकता है और स्टील मिल मेरा करीब भी होगा. तो इन वजहों से स्टील मिल को यहाँ लोकेट किया गया था. अब मैं इन पॉइंट्स को लिख लेता हूँ. जैसे कि हमने डिस्कस किया था. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था साइट फॉर टाउनशिप. Then we discussed road rail connections. Near port. अच्छा, आपको जो भी लिख रहे हैं उसको आपने बताना भी है, रीज़न भी देना है आपको, क्योंकि एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है. एंड देन लास्टली channels, widened channels.
So let's move on to the next part. So, read the extract below. Imports of steel increased by 37% from 2004 to 2005 as a growing amount of machinery and industrial steel products flowed in. The amount is higher than any government predictions. Explain the advantages and disadvantages of increasing steel production in Pakistan. अब उसने हमें एक आर्टिकल दिया हुआ है और वो हमसे पूछ रहा है कि अगर स्टील प्रोडक्शन पाकिस्तान बढ़ाता है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे. अगर मैं इन जनरल सोचूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैं कोई भी इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मेरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जिससे मेरे लोगों को फ़ायदा होगा. उसके अलावा बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको प्रॉपर इनकम मिल सकेगी, ये होगा. उसके अलावा अगर मैं स्टील मिल प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मुझे स्टील एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी लोकल डिमांड्स को मीट करेगा. उससे मेरा जो है फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ. उसके अलावा अगर स्टील प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मैं उसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ स्टील को. उससे जो है मेरे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएंगे, उससे मैं लोन्स अपने वापस कर सकता हूँ. तो ये सब फ़ायदे होंगे. अब आ जाते हैं नुकसानात के. अगर स्टील प्रोडक्शन बढ़ाई जाए तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. सबसे पहले अगर मैं कोई स्टील इंडस्ट्री लगाऊंगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा. उसके लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, फ़ॉरेन लोन्स चाहिए होंगे. उसकी वजह से मेरी इकॉनमी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा. उसके अलावा अगर मैं स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज़ करूँगा तो किसी भी इंडस्ट्री में आपको पता है कि वेस्टेजेस होती, तो उसकी वजह से मेरी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगी. उस सही है. उसके अलावा अगर मैं एक और डिसएडवांटेज डिस्कस करूँ स्टील प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का तो वो ये होगा कि अगर स्टील प्रोडक्शन जो है उस वो चाहिए होती है टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह. अगर मैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हायर करूँगा तो जो है मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मेरी इकॉनमी पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे. तो ये सब रीज़न से आपको इसमें बस डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं. इसमें आपको एग्जांपल्स भी देनी है. कोई भी एग्जांपल दे दीजिए और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बस ये था आज का क्वेश्चन. मैं इसे लिख लेता हूँ. सो एडवांटेजेस पहले हम लिख लेते हैं. पहला एडवांटेज जैसे कि हमने डिस्कस किया, लेस इंपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट and finally can export it. अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो कैपिटल, लैक ऑफ कैपिटल, environmental pollution, sorry, and finally technical experts. तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन सॉल्व. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच.